अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं, फिर जवाब देते हैं इनको। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, भाई साहब की भी और फिर मौलवी साहब की भी। हजरत साहब की बात चल रही है ना, मैं बताऊं आज से 50 साल बाद 100 साल बाद अल्लाह पाक हजरत साहब को लंबी जिंदगी दे कि जिन्होंने हजरत साहब से मिले हुए होंगे ना, तो वो लोग उनको बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखेंगे और पूछेंगे, यार आप हजरत साहब से मिले थे? हजरत साहब वो हस्ती जिन्होंने लाखों लोगों को जो है दीन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बेशक उनके जो काम है। और मैं तो अपनी पॉडकास्टों में बारहा उन शरारती लोगों को मुतवज्जो करता हूँ कि आप लोग जो मीम्स बनाते हो और जो आलिम दीन का मजाक उड़ाते हो, आप लोगों को शर्म व हया करनी चाहिए। एक आम आदमी का मजाक नहीं उड़ा सकते, और एक ऐसा आलिम दीन जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र किया है, आप हया करो। आप उनका मजाक, आपको इल्मी इख्तलाफ रखना है आप रखें, खामोशी से किसने मना किया, लेकिन आप मजाक नहीं उड़ा सकते, चाहे वो कोई भी फर्के से हो, कोई भी किसी के। सेम गोज फॉर मौलाना तारिक जमील साहब, कोई भी हो, आप मीम्स नहीं बना सकते। चलिए साहब, अगर आपको नहीं पता है कि हमारा इख्तलाफ इनसे क्यों है, हम बताते हैं आपको कि क्यों हमारा इख्तलाफ इनसे है। ठीक है साहब, मैं आपको कुछ इनके वीडियोस दिखा रहा हूँ, कुछ सिर्फ एक ही, बाकी हैं तो बहुत सारे, लेकिन एक दिखा रहा हूँ। पहले आप पहले ये देखो, उसके बाद बात करते हैं इख्तलाफ की। मुहर्रमुल हराम जुम्मे का दिन था, जोहर का वक्त आ चुका था। अब वहाँ तो जुम्मा तो इन पर था ही नहीं ना, वैसे ही वो तो नमाज पढ़ने की भी पोजीशन नहीं थी, ना वजू की कैफियत थी वहाँ कि वजू कर सकें। आपने सुना, आपके हजरत साहब बोल रहे हैं कि उनका वजू नहीं था, वजू की कैफियत भी नहीं थी और उन पर जुमा भी नहीं था, है ना? सुना आपने, जुमा भी इन पे नहीं था और वजू की कैफियत भी नहीं थी, यानी कि इनका वजू नहीं था। तो आपके हजरत के मुताबिक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बेवजू थे, जो कि दिल गवार नहीं करता इस चीज का कि जब नामुमकिन हो जाए ऐसे हालात हो कि ना वजू कर सकता है ना नमाज पढ़ सकता है, हालात ऐसे ही थे, तो उस वक्त नमाज किसी सूरत कर लेने के वो नक्काली कर ले। और ये और देखो, अभी आपके हजरत बोल रहे हैं कि नमाज की नकल ही कर ली, नकल ही कर ली। नकल मतलब नकली नमाज, जिस चीज की नकल करी गई है तो मतलब नकली है ना वो, मतलब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज को नकली बता रहे हैं और आप तरफदारी कर रहे हैं बैठ के, इसलिए इख्तलाफ है हमें। तो आपने वो सर मुबारक अपना सजदे में रख दिया। उस वक्त कोई आयतें पढ़ने का तो पढ़ा नहीं है, बस सजदे में सर रख दिया और अपना मुबारक सर जमीन पर रख दिया, सजदा किया। तो अब वो सजदा भी नमाज वाला सजदा किया या वैसे ही सर सजदे की तरह रख दिया, नमाज की सूरत बना ली, कि एक ये मसला तो है उम्मत के लिए। आपके हजरत साहब बोल रहे हैं कि सजदे में सर यूं ही रख दिया या नमाज वाला सजदा किया, ये मसला तो उम्मत के लिए है। ये मसला हजरत साहब आपके लिए होगा और ये पॉडकास्ट वाला वैसा भी मसला आपके लिए होगा, हमारे लिए मसला नहीं है। सजदे में सर रखा मतलब सजदे में सर रखा। और इन अत्तारी साहब के जवाब में मैं एक वीडियो पेश कर रहा हूँ, वो भी किसी आलिम की ही है, पर वो किसी आलिम की है जो सही मायने में आलिम है, वो उनकी वीडियो है। उस वीडियो को देखो, फिर बताना कि शर्म व हया हमें करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए। आप पहले ये वीडियो देखो। कहता है कि इसलिए कि जब खून निकलता है तो वजू टूट जाता है, वजू। और हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 जख्म थे और एक जख्म में कई जख्म थे, खून बह रहा था, आपका पूरा जिस्म अक़दस जख्मों से चूर था, आपका जिस्म मुबारक खून जो था वो कपड़ों पर इस तरह तर था कि जैसे किसी ने पानी में गोता लगाया हो और बाहर निकले। फरमाते इस तरह खून था। तो वो कहता है ये समझ नहीं आती कि आपने सजदा कैसे किया। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, वहाँ हूँ जहाँ उलमा के कदम होते हैं, जूते होते हैं, लेकिन बताता हूँ ये वो हैं, इन्हें गुस्ल और वजू की ज़रूरत नहीं। कुरान ने इन्हें पाक कर दिया और कुरान ने कहा इन्नमा, ना किसी का नाम नहीं लेते, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति युतहरकुम ततहीरा। फरमाया अल्लाह ने इन्हें पाक कर दिया
یہ جب پیدا ہوتے ہیں تب بھی غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی والدہ ادھر بچہ جو ہے دنیا میں تشریف لاتے ہیں. حضرت حسن مجتبیٰ ادھر عصر کی نماز کا وقت تھا, وضو بھی نہیں کیا, غسل بھی نہیں کیا, مصلی بچھایا, نماز شروع کر دی. ارے وضو تب کرتی اگر وضو ٹوٹا ہوتا, غسل تب کرتی اگر پلیدی آئی ہوتی. فرمایا یہ پلید ہوتی نہیں ہے, ان کا جسم پاک ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو میں عرض کر رہا ہوں, ہم جتنے ہمارے اہل سنت اکابر ہیں سب کی عزت کرتے, کسی کو گالی نہیں دیتے. ہمارا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ کسی بڑے کو کہیں گے. یہ جو ہمارے ہیں جن کا نام ہمارے ساتھ ہے, جو اہل سنت کہلواتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ہو, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ہماری ادب کا مقام. بعد علمی اختلافات ہوتے ہیں, علمی اختلافات, لیکن علمی اختلافات دشمنی نہیں بنایا کرتے, دشمنی نہیں بنایا کرتے. یہ کردار پیش کریں. تو میں نے کہا کہ یہ سیدہ ہے, طیبہ ہے, طاہرہ ہے. ارے ہر عورت ہر مہینے 3 دن سے لے کر 10 دن تک, کتنے دن جی؟ میری اور آپ کی عورت بیگم, ہمارے جتنی عورتیں ہیں, جو نظام ہے کیا ہے اللہ نے بنایا ہے, 3 دن کم از کم. کتنے جی؟ اور زیادہ کتنے جی؟ وہ پلید رہتی ہے, نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی, کوئی وہ کام جو فرض ہو وہ. فرمایا سیدہ ایسی نہیں ہے. پوڈ کاسٹ والے بھائی صاحب, مجھے آپ کا نام نہیں پتا, کیا نام ہے آپ کا؟ جو بھی ہے ماشاءاللہ اچھا نام ہوگا آپ کا, جو بھی ہوگا. اب بتاؤ آپ, شرم و حیا کس کو کرنی چاہیے؟ ہمیں نہیں کرنی چاہیے نا شرم و حیا ہمیں. اور رہی بات اختلاف کی, اختلاف خاموشی سے نہیں ہوگا. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بولو, آپ اپنے پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے یہ بلواؤ, یا اپنے مدنی چینل پہ بیٹھ کے آپ یہ بولو کہ مولا حسین علیہ السلام بے وضو تھے, مولا حسین علیہ السلام نے نقلی نماز پڑھی تھی, یعنی نماز کی نقل کر لی جائے. ان کا سجدہ, مولا حسین علیہ السلام کا سجدہ امت کے لیے ایک مسئلہ ہے؟ نہیں ہے, امت کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو صرف اپنی بات منوانی ہے, ان کے لیے مسئلہ ہے. مومن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سجدہ کیا مطلب سجدہ کیا, ہمیں تو ہماری طرف سے کوئی سوال ہی نہیں ہے اس بات پہ. اچھا مولا حسین علیہ السلام کے سجدے پہ ہم سوال اٹھائیں گے؟ ہماری اوقات ہے, انسان کی اوقات نہیں ہے. کسی بھی ایک جس کو اگر ذرا سا بھی علم ہوگا نا, ذرا سا بھی, تو وہ مولا حسین علیہ السلام کے سجدے پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. آپ بیٹھ کے, مطلب میں کیا بولوں آپ کو, آپ بیٹھ کے طرفداری کر رہے ہو. اختلاف ہے اور کھل کے ہے, خاموشی سے نہیں ہے. اختلاف ہے مطلب اختلاف ہے آپ سے.